गांव में मोहन नाम का एक गुब्बारे वाला रहता था। वह रोज अपने रंग बिरंगे गुब्बारों को बेचने गांव-गांव घूमा करता था। उसके पास हर रंग का गुब्बारा होता, लाल, नीला, हरा, पीला। बच्चे उसे दूर से देखते ही खुश हो जाते और दौड़ते हुए उसके पास आ जाते। लेकिन मोहन के पास सिर्फ गुब्बारे नहीं बल्कि ढेर सारी कहानियाँ और जादू भी होते थे। वह बच्चों को कहानियाँ सुनाता और गुब्बारों के साथ छोटे छोटे खेल दिखाता। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे पास असली जादुई गुब्बारे होते तो बच्चों को कितना मजा आता। एक रात जब मोहन सो रहा था, उसने सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा बाबा उसे कह रहा था, अगर तुम पहाड़ी के उस पार जाओगे तो तुम्हें जादुई गुब्बारे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे इन गुब्बारों का सही इस्तेमाल करना। सुबह उठते ही मोहन ने तय किया कि वह उस पहाड़ी के पार जाएगा। उसने अपने साथ थोड़ा खाना और पानी लिया और निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन मोहन के दिल में उत्साह था। पहाड़ी के उस पार एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर 4 चमचमाते गुब्बारे लटक रहे थे, लाल, नीला, हरा और पीला। गुब्बारे के दरवाजे पर एक पत्थर पर लिखा था, लाल गुब्बारा खुशियाँ लाएगा, नीला गुब्बारा आकाश में उड़ाएगा, हरा गुब्बारा पेड़ पौधे उगाएगा और पीला गुब्बारा हर परेशानी दूर भगाएगा। मोहन ने सभी गुब्बारों को ध्यान से देखा और सोचा, अगर मैं इन गुब्बारों को बच्चों के लिए इस्तेमाल करूं तो यह कितना अच्छा होगा। मोहन अपने गांव लौटा और लाल गुब्बारा फुलाकर गांव के बीचों बीच उड़ाया। जैसे ही गुब्बारा आसमान में गया, गांव में सभी लोग खुश हो गए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल बन गया। अगले दिन मोहन ने नीला गुब्बारा फुलाया। उसने उसे बच्चों के हाथ में दिया। जो भी बच्चा गुब्बारे को पकड़ता वह हवा में ऊपर ऊपर उड़ने लगता। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, हम उड़ सकते हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए और मोहन की खूब तारीफ करने लगे। गांव में पेड़ पौधों की कमी थी। मोहन ने सोचा, हरे गुब्बारे का इस्तेमाल करूं। उसने गुब्बारा फुलाकर गांव के बंजर मैदान में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वहां पेड़, फूल और हरी घास उगने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा सुंदर बगीचा मिल गया। एक दिन गांव में अचानक जोरदार बारिश होने लगी। लोगों के घरों में पानी भरने लगा। मोहन ने सोचा, अब समय है पीले गुब्बारे का इस्तेमाल करने का। उसने गुब्बारा फुलाया और हवा में छोड़ा। कुछ ही पलों में बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। लोग मोहन को धन्यवाद देने लगे। अब मोहन गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गया। हर जगह लोग उसके जादुई गुब्बारे के बारे में बात करने लगे। लेकिन मोहन ने कभी घमंड नहीं किया। उसने कहा, गुब्बारे जादुई हो सकते हैं, लेकिन असली जादू तो हमारे दिल में होता है। अगर हम दूसरों की मदद करें और खुशियाँ बांटें तो दुनिया खुद ही जादुई बन जाएगी।